साधकों आपके लिए लेकर आया हूँ महाकाली साधना रहस्य, महत्व और सरल विधान। आज हम बात करेंगे माता महाकाली साधना के बारे में। सनातन परंपरा में महाकाली का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय, शक्तिशाली और जीवन को बदल देने वाला माना गया है। उनकी साधना केवल भय दूर करने के लिए ही नहीं, बल्कि धन, वैभव, सफलता और मोक्ष के लिए भी की जाती है। मंत्र वीडियो के लास्ट में दिया गया है, पूरा वीडियो देखें तभी साधना कर पाएंगे। महाकाली का स्वरूप और महत्व। देवी महाकाली काल और मृत्यु पर विजय दिलाने वाली आद्य शक्ति है। वे अपेक्षाकृत कठोर स्वरूप में दिखाई देती हैं, लेकिन उनके हृदय में मातृत्व और करुणा का अमृत भरा हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से माता महाकाली की साधना करता है, उसके जीवन से भय और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। साधना से साधक को धन, वैभव, शत्रु पर विजय, मुकदमों में सफलता, रोगों से मुक्ति और जीवन में स्थिरता की प्राप्ति होती है। यह साधना साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिन साधकों ने काली साधना को सिद्ध किया है, उनके अनुसार छोटे मोटे शक्ति तो साधना संपन्न करते ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात काली साधना से तुरंत वाक सिद्धि तथा इस लोक में समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इस साधना को सिद्ध करने से व्यक्ति समस्त रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वस्थ, सबल एवं सक्षम होता है। यह साधना जीवन के समस्त भोगों को दिलाने में समर्थ है। साथ ही काली साधना से मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति होती है। शत्रुओं का मान मर्दन करने, उन पर विजय पाने, मुकदमे में सफलता और पूर्ण सुरक्षा के लिए इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। इस साधना से 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या सिद्ध हो जाती है, जिससे सिद्धाश्रम जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस साधना की सिद्धि से तुरंत आर्थिक लाभ और प्रबल पुरुषार्थ प्राप्ति संभव होती है। काली पुत्रे फलप्रद के अनुसार काली साधना योग्य पुत्र की प्राप्ति व पुत्र की उन्नति, उसकी सुरक्षा और उसे पूर्ण आयु प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ साधना कही गई है। इसलिए काली साधना को संसार के श्रेष्ठ साधकों और विद्वानों ने अद्भुत और शीघ्र सिद्धि देने वाली साधना कहा है। इस साधना से साधक अपने जीवन के सारे अभाव को दूर कर अपने भाग्य को बनाता हुआ पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। साधना के अनुकूल समय मित्रों, महाकाली के पूजन हेतु सबसे उत्तम दिन शुक्रवार का होता है और प्रिय तिथि अमावस्या होता है। महाविद्या साधनाएं में नवरात्रि का तो विशेष महत्व रहता है, क्योंकि यह दिन इस प्रकार की साधनाएं के लिए सर्वोपरि है। नवरात्रि प्रारंभ होती है, वह तो महत्वपूर्ण है ही। इसलिए साधक को चाहिए कि वे नवरात्रि का चयन इस प्रकार की साधना के लिए विशेष रूप से करें। जो साधक अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार की उन्नति चाहते हैं, जो निष्काम भाव से काली की साधना संपन्न कर साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में भोग और मोक्ष दोनों फल समान रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही महाकाली साधना संपन्न करनी चाहिए। साधना का शुभ समय। सबसे उत्तम समय नवरात्रि है, विशेषकर शारदीय और चैत्र नवरात्र। इसके अलावा शुक्रवार और अमावस्या भी महाकाली साधना के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। साधना प्रातः काल या मध्य रात्रि दोनों समय में की जा सकती है। साधना के नियम और तैयारी। साधना से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माता महाकाली का चित्र या यंत्र स्थापित करें। दीपक, धूप, कुमकुम, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। प्रथम गणपति पूजन और गुरु वंदना करें।
किसी सरल महाकाली मंत्र का जप प्रारंभ करें। जप अपनी क्षमता अनुसार रखें। साधना काल में तामसिक आहार, मांस, शराब, लहसुन, प्याज का त्याग आवश्यक है। साधना का अनुभव। सच्ची श्रद्धा और नियम से की गई साधना के प्रभाव साधक को स्वयं अनुभव होते हैं। मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि। भय, स्वप्न दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं का क्षय। घर परिवार में शुभ वातावरण और आशीर्वाद। समय आने पर देवी की अलौकिक कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव। विशेष बातें। साधना का उद्देश्य हमेशा सकारात्मक और कल्याणकारी होना चाहिए। अनुचित प्रयोग या दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा से की गई साधना विपरीत असर ला सकती है। साधना के समय माता को अपनी मां मानकर भक्ति और विश्वास से जप करें। गृहस्थ साधक के लिए सरल पूजा। यदि आप तांत्रिक विधियों की बजाय केवल सामान्य पूजन करना चाहें, तो रोज सुबह दीपक जलाएं, माता को पुष्प, जल और फल अर्पित करें। मन ही मन माता से प्रार्थना करें, हे महाकाली माता, मेरे जीवन से भय और अभाव को दूर करें, मुझे शक्ति, साहस और समृद्धि प्रदान करें। प्रतिदिन कम से कम 11 बार जय काली माता का उच्चारण करें। महाकाली साधना केवल तांत्रिक साधकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में निर्भयता, आनंद और संतुलन चाहता है। यह साधना कठिन भी है और सरल भी, सब इस पर निर्भर करता है कि साधक किस भावना और निष्ठा के साथ इसे करता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक विषयों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।